हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता और मैं लेकर आई हूँ कक्षा 6 की बाल राम कथा। और चैप्टर हमारा तीसरा है जिसका नाम है दो वरदान। चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले कुछ आपको बता देते हैं वो इम्पोर्टेंट बात। तो भाई हमें बताना ये है कि आजकल हमारे चैनल पे ना बम्पर ऑफ़र चल रहा है जिसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 1 महीने तक हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एक दिन में कम से कम 15 लोगों को शेयर करना है, 15 ग्रुप्स में शेयर करना है। इससे कम मत करिएगा, इससे कम करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे। जो टॉप 10 लोग होंगे जिन्होंने 30 जुलाई तक सबसे ज़्यादा शेयर किए होंगे उनको ये गिफ्ट्स दिए जाएंगे। और आपको बता दें इसका जो रिज़ल्ट होगा वो 5 अगस्त को घोषित किया जाएगा। बस इतनी सी जानकारी देनी है और बाकी की जो डिटेल होगी वो चैप्टर के बाद में बताई जाएगी, ठीक है ना। तो उम्मीद है बच्चों आपको सबको समझ में आया होगा। तो चलिए अपना तीसरा जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं, दो वरदान। तो आगे की कहानी है, अगर पिछली कहानी नहीं देखी है तो भैया देख लेना ज़रूर, क्योंकि आपको ये सब तभी समझ में आएगी जो पिछली आपने पढ़ी होगी। ठीक है, पूरी राम कथा है बस। तो शुरू करते हैं। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या से लौटने के बाद से उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से ही प्यारे थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनु वशिष्ठ से विचार विमर्श करने के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सहमत हों तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया और राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। उन्होंने कहा, क्या कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक जो है कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। अभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे, वह अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी, उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। कैकेयी मतलब जो नगर था वहाँ से भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की, कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम जो है वो ना रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुन लिया है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। कौन रानी कैकेयी की दासी कौन थी? मंथरा। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट ऐसा कुछ अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा, तब उसे पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। मंथरा थी, वो जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा कैकेयी के विरुद्ध। वह कैकेयी की दासी थी, बचपन से ही कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा ने उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी के मुँह लगी थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास
की ओर भागी। सीधे केकई के कच्छ में वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था। किसका? मंथरा का। भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी केकई को सोते हुए देखा और क्या कहा, आइए देखते हैं। किस तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। क्या समय सोने का नहीं है? होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले ही जाग जाओ। रानी केकई नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बोली, क्या बोली? क्या बात है, तुम इतना क्यों घबराई हुई हो? सब कुशल तो है, ठीक है? किसने पूछा? रानी केकई ने मंथरा से पूछा। तो मंथरा ने क्या कहा? कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है। महाराज दशरथ ने कल राम का राज अभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। यह तो बहुत शुभ समाचार है। किसने कहा? केकई ने कहा। और केकई ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतार कर किसको दे दिया? मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज के पद के लिए हर तरह से योग्य है। किसने कहा? केकई ने कहा। तो मंथरा बोली, रानी तुम्हारी बुद्धि जो है फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारा अधिकार छीनने का है। मंथरा हार दूर फेंकते हुए कहा। कैसे कहा? हार फेंकते हुए ये बात कही मंथरा ने। यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया गया। समारोह के लिए तक नहीं बुलाया गया। केकई का स्वर जो था उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राजा सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। राज सदैव ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। मंथरा इस पर फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। मंथरा पर फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी केकई के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट। केकई के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता। दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो। रानी, राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे। वो भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। केकई पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उसका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं हो पड़े। आंखों में आंसू थे। मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंथरा ने तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? केकई ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी, केकई के पास जाकर खड़ी हुई। उसने कहा, याद करो रानी, याद करो। राजा दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने के लिए कहो। एक से भरत के लिए राज गद्दी मांग लो और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। केकई का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था। यह बात दशरथ को कैसे कहें? उन्हें रनिवास बुलवाएं या प्रतीक्षा करें? मंथरा ने केकई के मन की बात भांप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख नहीं देख पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना और 2 वचन मांग लेना।
मैं ऐसा ही करूँगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूँगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था और चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, बहुत कम समय है। रानी कैकेयी को भवन में चली गई। मंथरा रणनिवास से निकल गई और दिन भर की गह माघ हमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रणनिवास के बाद सुनो क्या हुआ फिर उसके बाद दिन भर की गह माघ हमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों को याद आई। तुरंत रणनिवास की ओर चल पड़े उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वह कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी वहाँ नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, पता चला वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई। कैकेयी कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि अब तक उन्हें सूचना में नहीं मिली? मैं उन्हें अवश्य मना लूँगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ को भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, गहने कक्ष में बिखरे हुए थे, कपड़े मैले थे। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो। मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर लेट गए, विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, कैकेयी ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें। मैं जो मांगूंगी उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करूँगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। आप मुझे वे 2 वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकेयी ने कहा। क्या कहा कैकेयी ने? कल सुबह जो राज्याभिषेक होगा वो भरत का होना चाहिए, राम का नहीं होना चाहिए। दशरथ थे जो भौचक रह गए, चौंक गए। उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुककर कैकेयी बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। कितने वर्ष का वनवास हो? 14 वर्ष का। ये देख सकते हैं आप, ये कैकेयी है और ये दशरथ हैं। दशरथ जी बेचारे सन्न खड़े हैं, कैकेयी जो हैं गुस्से में बैठी हुई है। फिर क्या होता है आइए आपको बताते हैं। दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया। कैकेयी की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता। मैंने सही सुना है? कैकेयी अड़ी रही। दशरथ कैकेयी को मांग को दशरथ थे कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बातें बताते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। कलंक आपके माथे पर होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर वे सुत पड़े रहे। बीच बीच में होश आता रहा। वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी टस से मस ना हुई और सारी रात इसी तरह बातचीत होती रही। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो 2 वरदान वाला तो पार्ट था वो भी कंप्लीट हुआ। तो अब बात करते हैं अपनी फ़ीस की। तो फीस में आपको क्या है, हमारी गुरु दक्षिणा में क्या है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना होगा। और आपको एक और बात बता देते हैं, वो ये है कि अगर आपको अपने जैसे मैथ हुआ, साइंस हुआ, बाकी अदर सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, तो वहाँ आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और तो चलिए, जाने से पहले कोई इंपॉर्टेंट बात है वो भी सुन कर जाइएगा।
तो भाई आपको ये इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी है कि जो हमारा चैनल है इस पे एक ऑफ़र चल रहा है। क्या करना होगा आपको, सिर्फ़ 1 महीने तक आपको हमारे चैनल को हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर करना होगा। शेयर करने के बाद क्या होगा कि जिसके 1 महीने में सबसे ज़्यादा शेयर होंगे, ठीक है, उनको ये गिफ्ट मिलेंगे। गिफ्ट कुल 10 लोगों को मिलेगा, उनकी रैंकिंग के हिसाब से मिलेगा। और आपको बता दें रैंक उन्हीं की बनेगी जो 1 दिन में 15 से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो 15 से कम शेयर करेगा, चाहे 14 ही कर रहा हो, तो वो रैंकिंग में नहीं आएगा। तो अगर आप रैंकिंग में आना चाहते हैं तो 15 से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा 1 दिन में, और 15 से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये फ्री में गिफ्ट चाहते हैं तो भाई हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ये तो हो गई भाई, और इसका रिज़ल्ट जो होगा 5 जुलाई को होगा। और आपको बता दें, जब आप हमारे चैनल को जाएंगे, आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया होगा उसके लिए थैंक यू, नहीं किया है तो कर लीजिए। तो भाई हमारे चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट की जो क्लासेज हैं वो मिल जाएंगी। और फिर आप जब चैनल पे जाएंगे तो आपको हमारे बाकी के अदर 3 चैनल मिल जाएंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल क्रिएटिव चैनल है जो आपके माइंड को बूस्ट करेंगे, आपको क्रिएटिव बनाएंगे, ठीक है। क्रिएटिव होना भी एक कला है जो आपको माइंड को बढ़ाती है। तो इन चैनल्स में क्या है, पहला चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें आप सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में। और दूसरा जो चैनल है जोजस किड्स मस्ती, जो बच्चों के लिए चैनल है, जिनमें उन बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे क्या उनको एक साथ कैसे सिखाया जाए। और तीसरा जो चैनल है वो है जोजस क्राफ्ट, इसमें आप घर बैठे प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हो घर की बेकार चीज़ों से, जैसे शादी के कार्ड हुए, नैपकिन, टिश्यू पेपर हुए, इनसे, ठीक है। तो भाई ये तो बात हुई हमारी। और दूसरी बात ये है कि भाई हमारी गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, गुरु दक्षिणा में हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो गुरु दक्षिणा देना आपको ज़रूरी है, ठीक है भाई। पैसा नहीं मांग रहे, बस इतना कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन इसी से मिलते हैं, ताकि आपको हमारी क्लासेस का पता चलता है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।